एनडीए गठबंधन ने प्रस्ताव रखा, कहा कि आप जो है विद्यापति चंद्रवंशी अगर आप चाहते हैं कि अलायंस करें, एनडीए गठबंधन के साथ अलायंस करें, तो आपको जो है कमल छाप से चुनाव चिन्ह पर आपको चुनाव लड़ना होगा। हम क्यों कमल छाप पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े? यह विचारधारा यह बताती है कि बड़ी पार्टियां जो है छोटी पार्टियों को खा जाना चाहती है। हमने भी इनकार कर दिया कि हम जो है कि उस सिंबल पर जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है उस पर मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। आप यदि अति पिछड़ा समाज का भला चाहते हैं और उसकी उत्थान चाहते हैं तो आप आम जनता पार्टी राष्ट्र को क्यों नहीं स्थान देना चाहते हैं? ये कोई दोनों गठबंधन में से कोई गठबंधन आम जनता पार्टी राष्ट्र को साथ लेकर नहीं चलना चाहती है और सिर्फ अति पिछड़े का वोट लेना चाहती है, तो आम जनता पार्टी राष्ट्र अकेले बिहार में लोकसभा के सीट में उतरने के लिए तैयार है और अपनी तैयारी के साथ हम लोग 40 सीट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 30 सीट का हम लोगों के पास अभी जो है ये हम लोग के पास जो कैंडिडेट भी हैं, जो ये दल ये समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही झोले में सभी अति पिछड़ा का वोट बंद है, भरा हुआ है। ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। अगर आम जनता पार्टी राष्ट्र अकेले चुनाव मैदान में जाती है तो जो परिणाम आएगा ये सबको डाल देगा इस विषय पर कि कितने का हम समीकरण बिगाड़ देंगे और कितने का समीकरण हम बनाएंगे। अभी जैसे दो गठबंधन है, मुख्य धारा बिहार में है, एक है एनडीए गठबंधन, एक महागठबंधन कहें या इंडिया गठबंधन या INDIA गठबंधन कहें। ये दोनों गठबंधन की जहाँ तक बात है, हम लोगों की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जिसमें है उससे हम लोगों की बातें आम जनता पार्टी राष्ट्र की कई राउंड जो है बात हुई, जिसमें उसके प्रमुख नेतागण जो थे उनके साथ हम लोग की बैठक हुई। उस बैठक में ये एनडीए गठबंधन ने प्रस्ताव रखा, कहा कि आप जो है विद्यापति चंद्रवंशी अगर आप चाहते हैं कि अलायंस करें, एनडीए गठबंधन के साथ अलायंस करें, तो आपको जो है कमल छाप से चुनाव चिन्ह पर आपको चुनाव लड़ना होगा। हम क्यों कमल छाप पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े? यह विचारधारा यह बताती है कि बड़ी पार्टियां जो है छोटी पार्टियों को खा जाना चाहती है। हम जब अति पिछड़ा समाज की बात को और आवाज़ को लेकर के चले हैं तो अति पिछड़ा समाज जो है ये अपना अस्तित्व बनाना चाहती है, तो फिर हम जो है उनके फूल छाप पर या कमल छाप पर हम क्यों चुनाव लड़ें? अब यदि हम लड़ेंगे तो अति पिछड़ा की आवाज़ दब जाएगी। आज आप देख लीजिए, हमने कहा कि नहीं, हम जो है जो अति पिछड़ा समाज का हम अगर चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज आज राजनीतिक रूप से ऊपर हो, हमने भी इनकार कर दिया कि हम जो है कि उस सिंबल पर जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है उस पर मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। हमने साफ इनकार कर दिया, इसलिए क्योंकि हम अति पिछड़े की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, उसके मांग को लेकर चलना चाहते हैं। अभी राजनीतिक परिदृश्य में अगर हम लोग देखते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि सिंबॉलिक रूप से अति पिछड़ा समाज के किसी नेता को, किसी लीडर को जो है उसे क्या किया जाता है, किसी विधानसभा का सदस्य बना दिया जाता है, विधान परिषद का या राज्यसभा का सदस्य बना। मैं ये सवाल जनता की ओर से उठाता हूँ कि ये बताइए कि यदि अति पिछड़ा समाज का उत्थान करना है तो क्या सिंबॉलिक रूप से आप किसी दल में, यदि भारतीय जनता पार्टी ने ही अगर किसी को अति पिछड़ा समाज के एक लीडर को राज्यसभा भेज दिया, अगर राजद ने अगर अति पिछड़ा समाज के एक लीडर को विधान परिषद भेज दिया, तो क्या इससे विकास होगा? मैं तो मानता हूं कि वो गुलाम की तरह है। वहाँ वो जो है वो नेता वहाँ पर जैसे मुंह में पट्टी लगा दीजिए और कुर्सी पर बैठा दीजिए, उस तरह की बात है। मेरा ये कहना है कि आप यदि अति पिछड़ा समाज का भला चाहते हैं और उसकी उत्थान चाहते हैं तो आप आम जनता पार्टी राष्ट्र को क्यों नहीं स्थान देना चाहते हैं? वो इसलिए स्थान नहीं देना चाहते हैं कि हम आम जनता पार्टी राष्ट्र के लिए संघर्ष करेगी, अति पिछड़ा समाज के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्र संघर्ष करेगी और उसकी आवाज़ बन करके उठेगी, और जिससे आम जनता पार्टी के अति पिछड़ों का हैसियत ऊपर उठेगा। उसे वोट देने के लिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाह रहे हैं कि आम जनता पार्टी को जितना हो सके उतना दबाओ। लेकिन मेरा ये कहना है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय
जो है आप जो सिंबॉलिक रूप से किसी को विधान परिषद और किसी को राज्यसभा भेज देते हैं, इससे वो आपके उस दल के एजेंडे से बाहर बात नहीं कर सकता है। लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अकेला एक ऐसी पार्टी है बिहार में जो अति पिछड़ा समाज के हक की बात और हक की लड़ाई अकेला लड़ सकता है। उसका अकेला वो किसी के दबाव में नहीं आ सकता है। लेकिन जो आप सिंबॉलिक नेता बना के विधान परिषद और राज्यसभा भेजते हैं, वहाँ पर उसके मुंह में पट्टी लगा दिया जाता है कि आपको जो एजेंडा मेरा एजेंडा है, जिस दल में वो हैं उस दल के एजेंडे पर उन्हें काम करना है। इसलिए मेरा कहना है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपनी आवाज़ जो है अति पिछड़ों की आवाज़ को उठाना चाहती है और इसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यदि किसी भी तरह यदि आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ किसी भी दल का गठबंधन नहीं होगा तो हम आप मीडिया के माध्यम से हम अति पिछड़ा समाज को ये बताना बात के लिए तैयार भी है कि आम जनता पार्टी राष्ट्र जो अति पिछड़ा की आवाज़ को लेकर के आगे बढ़ी है वो अकेला चुनाव मैदान में जाएगा। यदि हम लोग को सम्मानजनक बात, अधिकार की बात और कॉमन जो हम लोगों की मांग है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जैसे कि कई मुद्दों को हमने बताया कि इस मुद्दे पर हम लोग चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज का आरक्षण को बढ़ाया जाए। अति पिछड़ा समाज के जो बिहार में जो पंचायती राज का आरक्षण है उसे बढ़ाया जाए। अति पिछड़ा समाज के हक के लिए जो है सो केंद्र सरकार ने जो महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात कही है उसमें उसका वर्गीकरण किया जाए, रोहिणी आयोग को लागू किया जाए जिससे केंद्र में भी अति पिछड़ा को आरक्षण मिल सके। इसलिए ये मेरा कहना है कि इन मांगों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के लिए आज आपके माध्यम से आज जो आप लोग मीडिया भाई यहाँ आए हैं, इनके माध्यम से हम आज अति पिछड़ा समाज को ये बताना चाहते हैं कि आम जनता पार्टी राष्ट्र का अगर आप साथ देते हैं और इस चुनाव में आम जनता पार्टी राष्ट्र अगर ऐसा समय आया कि कोई दोनों गठबंधन में से कोई गठबंधन आम जनता पार्टी राष्ट्र को साथ लेकर नहीं चलना चाहती है और सिर्फ अति पिछड़े का वोट लेना चाहती है, तो आम जनता पार्टी राष्ट्र अकेले बिहार में लोकसभा के सीट में उतरने के लिए तैयार है और अपनी तैयारी के साथ हम लोग 40 सीट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 30 सीट का हम लोगों के पास अभी जो है ये हम लोग के पास जो कैंडिडेट भी हैं कि 30 सीट का अब बचा है 10 सीट की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बिहार के कई क्षेत्रों को होते हुए हम लोग जो है अति पिछड़ा समाज जो है आज उसके हक की लड़ाई और उसकी आवाज़ बन के हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सिंबॉलिक किसी नेता को यदि आप जगह बना करके कहते हैं कि नहीं ये जो है अति पिछड़ा समाज का हम आप एक राज्यसभा भेज दिए, एक विधानसभा भेज दिए, इससे अति पिछड़ा समाज संतुष्ट नहीं होने वाला है। अति पिछड़ा समाज को उसका हक चाहिए। किसी एक नेता को आप कुर्सी दे करके अति पिछड़ा समाज को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यही आवाज़ जो है अति पिछड़ा समाज आज उठा रही है और उसी बातों को लेकर के आम जनता पार्टी राष्ट्रीय आप आज के बीच में आई है और हम यह घोषणा करते हैं आज इस मंच से और यह आप लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय 40 सीट पर तैयारी के लिए है, जिसमें कि 30 सीट का हम लोगों का कैंडिडेट भी तैयार है और आने वाले समय में जो ये दल ये समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही झोले में सभी अति पिछड़ा का वोट बंद है, भरा हुआ है, ये गलतफहमी दूर हो जाएगी और ये आने वाले समय में इस चुनाव में जो परिणाम आएगा, अगर आम जनता पार्टी राष्ट्र अकेले चुनाव मैदान में जाती है तो जो परिणाम आएगा ये सबको डाल देगा इस विषय पर कि कितने के का हम समीकरण बिगाड़ देंगे और कितने का समीकरण हम बनाएंगे, ये आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी मीडिया भाइयों का धन्यवाद करते हुए और अति पिछड़ा समाज का धन्यवाद करते हुए अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि यदि हम अकेले चुनाव मैदान में आते हैं तो अति पिछड़ा समाज से भी हम ये कहते हैं कि अपने वोट को जब तक आप एक जगह नहीं दिखाइएगा, आप जो है अति पिछड़ा समाज को उसका हक सरकार चाहे केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो देने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग इस चुनाव में यदि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अकेले आती है तो आप सबों का जो है सहयोग यदि मिलेगा
तो अति पिछड़ा समाज का मैं कहता हूं कि बोलबाला और 36% की आबादी का गारंटी करते हैं हम लोग यदि, तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि अति पिछड़ा समाज 36% आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ यदि एकजुट हो जाता है तो सरकार को झुकना होगा, केंद्र सरकार को झुकना होगा, राज्य सरकार को झुकना होगा। इसी के लिए आप लोगों को मीडिया के माध्यम से संदेश देने के लिए सभी अति पिछड़ा भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है आम जनता पार्टी राष्ट्र को एक बार साथ दीजिए और देखिए अति पिछड़ा समाज का जो है सभी मांग पूरा होता है या नहीं। इन्हीं से चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।